अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी जो आज की वीडियो है वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने आईसीएस का इम्तहान पास किया है और इसके बाद वो इस कश्मकश में हैं कि हम आईसीएस के बाद कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लें। बाज़ ने माइंड में ये रखा होता है कि हम आईसीएस करने के बाद सिर्फ बीएससीएस में एडमिशन लेंगे या हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएंगे। अगर उनका बीएससीएस में एडमिशन नहीं होता या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं, वो हिम्मत हार के, दिल हार के बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारे पास और कोई फील्ड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो आइए मैं आपके सामने ये डिस्कस करता हूं कि आईसीएस करने के बाद आपके पास कितने टॉप के फील्ड्स हैं। अतः देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद जितने भी फील्ड्स आ जाते हैं आप उनमें फॉल कर सकते हैं, लेकिन जो आईसीएस करने के बाद आपके लिए स्पेशलाइजेशन है तो जिनमें आप अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं, टॉप के फील्ड्स हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो आइए देखिए, आईसीएस करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप आईसीएस करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप ना करना चाहें तो आपके पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो देखिए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद बीएस नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएस स्पेस साइंस, बीएस फिजिक्स और उसके बाद बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास बीएस मैथ, बीएस आर्किटेक्चर, बीआरएच, उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। नंबर 11 पे आप देखें रॉबर्ट्स एम्बेडेड सिस्टम एंड कंट्रोल एनर्जी इंजीनियरिंग। इसके बाद है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपके पास बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको वो टॉप के फील्ड्स बताए हैं जहां आप आईसीएस करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बेटे आप लैंग्वेजेस जितनी हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जो टीचिंग के रिलेटेड मीन्स, जिसमें देखें आप बीएस ऑनर इंग्लिश कर सकते हैं, आप बीएस ऑनर उर्दू कर सकते हैं, आप बीएस ऑनर इस्लामियात कर सकते हैं, आप बीएस ऑनर दूसरा पाकिस्तान स्टडी कर सकते हैं, या आप बीएस ऑनर किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टॉप के जो फील्ड्स थे जिसमें आप बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आपका माइंड ये है कि आपने मैट्रिक के क्लासेस में आप तब भी आपने कंप्यूटर के साथ वो मैट्रिक क्लास की, उसके बाद आपने आईसीएस किया, इसलिए कि आप अपने उस डिग्री के रिलेटेड जो फील्ड है उसमें एडमिशन ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज आपके सामने ये बता दिया आपको कि आप आईसीएस करने के बाद आपके पास कितने शानदार शोबे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अतः कि इससे पहले जो सी वीडियो है उसमें मैंने ये भी बताया है कि आप एफएससी मेडिकल करने के बाद कौन से टॉप के जो शोबे हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप कौन से टॉप के शोबे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह अब हमने ये आपको बताया कि आईसीएस करने के बाद आप कौन कौन से शोबे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब इससे बाद वाली जो सी वीडियो होंगी हम आपके साथ ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये जो शोबे हैं ये क्या है। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या है, इसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर होगी, उसके लिए कितनी लागत आपको चाहिए, कितना खर्च आपको चाहिए और उसका स्कोप क्या है, पब्लिक में उसका स्कोप क्या है और उसके बाद प्राइवेट में उसका स्कोप क्या है, आपके अपने मुल्क में स्कोप क्या है, अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उसमें स्कोप क्या है, कौन कौन सी जगह पे आप जॉब कर सकते हैं, आया कि तलीमी इदारों में आप जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग में आप जॉब कर सकते हैं, और कौन कौन से आपके पास डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें आप जाके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हम बकायदा एक एक शोबे पे बड़ा तफसीली डिस्कस करेंगे, तफसील में डिटेल में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वस्सलाम।